पाकिस्तान और भारत दो ऐसे हमसाए हैं जो शायद सबसे बड़ी अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। और वो जंग क्या है? मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ। अगर लाहौर के अंदर स्मॉग आती है तो दिल्ली के अंदर भी स्मॉग आती है। अगर टिड्डी दल का हमला पाकिस्तान के अंदर फसलों पे होता है तो भारत में भी इस तरह की सूरत हाल होती है। पोल्यूशन का इंडेक्स जब दिल्ली में बढ़ता है तो लाहौर में बढ़ता है। अगर कराची पोल्यूटेड है तो भारत के भी बहुत सारे शहर जो हैं उस इंडेक्स के अंदर ऊपर के टॉप 10 नंबर्स के ऊपर हैं। तो जो भी इस वक्त इक्तिसादी लड़ाई हो, इस वक्त किसी किस्म की हुर्रियत या किसी भी किस्म की अगर हम कहें कि हथियारों की लड़ाई हो, उससे ज्यादा अहम और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट लड़ाई जो इस वक्त होने जाती है वो है मौसमियाती तब्दीली के। आज मैं COP28 की तस्वीर देख रही थी और मैं अगर इसको पूरी बड़ी स्क्रीन के ऊपर दिखा सकूं, उसके अंदर भारत के जो वजीर आजम मोदी हैं वो भी खड़े हैं। वो पहली लेन के अंदर खड़े हैं। पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम है इसलिए वो आखिरी लेन में खड़े हैं। लेकिन इससे पहले हमने देखा तो शहबाज शरीफ साहब की जब गवर्नमेंट थी तो वो भी पिछली ही सफ के अंदर खड़े थे। कितनी अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जहां पे मौसमियाती तब्दीली ने सबसे ज्यादा अफेक्ट किया है, लेकिन जो उसका जायज मकाम है वो उनको इस पूरे COP के समिट के अंदर नहीं दिया जाता है। ये जो वजीर आजम मोदी खड़े हैं इस तस्वीर के अंदर, जहां पे हमारे निगरान प्राइम मिनिस्टर भी खड़े हैं, कहने को तो एक ही कमरे में है, एक ही रूम में है, एक ही जगह पे है, लेकिन कितनी दूरियां हैं दोनों ममालिक के अंदर। और कितनी अफसोस की बात है कि ये एक दुनिया जिसके 1.25 अरब से ज्यादा आबादी है, ये वो हिस्सा है, लेकिन ये मिलकर एक जॉइंट क्लाइमेट एक्शन प्लान सामने लाने को तैयार नहीं हो सकते। और अरब से ज्यादा लोगों की जिंदगियों से जिस तरह से यहां पे सियासत के जरिए खेला जा रहा है, ये एक अफसोसनाक बात है। अगर हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि जो क्लाइमेट के हवाले से जो भी तबाही है उसकी कोई सरहद नहीं होती है। कोई उसमें मौसम, कोई पोल्यूशन, कोई क्लाइमेट जो एक्टिविज्म है वो किसी भी सरहद का नहीं होता डिपेंडेंट। और ऐसा ही पाकिस्तान और भारत को ये सोचना होगा। तो ये जो हमें सामने इतनी दूरी नजर आती हैं, ठीक है जी, आपके और बड़े इख्तलाफात हैं, आपने नजरियाती तौर पे और आपकी हिस्ट्री है 75 साल से एक दूसरे के खिलाफ ग्रजेज है, एक दूसरे के खिलाफ कदूरते हैं, लेकिन इसको हावी ना होने दें। जो फ्यूचर के चैलेंजेस हैं उसके ऊपर, फ्यूचर का एक ही चैलेंज है और वो ये है कि इस वक्त मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान को भी और भारत को भी बड़ी तरीके से अपने अंदर से खाई जा रही हैं। तो जब आपके पास मौसम नहीं होगा ठीक, आपके यहाँ पे लोग जो हवा ले रहे वो ठीक नहीं होगी, तो फिर आपकी क्या दुनिया के अंदर मजीद चैलेंजेस होंगे जब इंसानों की सेहत और जिंदगी खतरे में होगी। पाकिस्तान को कितने बड़े चैलेंजेस हैं, क्या दुनिया इसको मानती है? जब उनसे सवाल पूछा जाए तो वो उसको माने कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा विक्टिम है इस पूरे मामले में। हमारे अपने प्रोग्राम में यूके एम्बेसडर जब आई थी तो उन्होंने ये बात इसको एडमिट किया था। उन्होंने क्या कहा था, जरा सुनिए। Pakistan is a victim of the climate change. We are probably generating the least amount of carbon footprint, yet we are on the receiving end. Well, we're the emitters. Yeah, for sure. It's about climate justice, right? The big emitters should be helping out those who are falling victim of climate change. The European Union, we're not perfect by any means, but we're a fairly low emitter. We put out about 9% of global greenhouse gas emissions, but we do finance about 30% of the public international financing for climate, and finance is the key. पाकिस्तान और भारत के वज़ीर आज़म और हुकूमतों को इकट्ठे मिलकर काम करना होगा, एक जॉइंट क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाना होगा, वरना 1.25 अरब से ज्यादा लोगों की जिंदगियां खतरे में हैं।